हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अंतर्गत जीएच मीट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब के विचारों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है क्या। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड करवाए जाते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अपनी प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य के आधार पर सूक्ष्म सिद्धांतों की श्रेणी में आता है, जिसका केंद्रीय संदर्भ अध्ययन की विषय वस्तु और सामाजिक व्यक्ति है। तो यह एक सूक्ष्म सिद्धांत की श्रेणी में आता है और इसमें जो है केंद्र में व्यक्ति को रखकर अध्ययन किया जाता है, जो इकाई एक रूप में दिखता है परंतु अपनी ही तरह अन्य वैज्ञानिक इकाइयों के साथ मिलकर क्रमशः समूह, समुदाय या समाज का निर्माण करता है। तो इसमें जो है व्यक्ति को संदर्भ बनाकर और अपनी जैसे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार समूह, समुदाय, समाज आदि का निर्माण करता है, उसकी चर्चा की जाती है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अमेरिका में विशेषकर जॉर्ज हर्बर्ट मीड के वैचारिकी नेतृत्व में उभरे यथार्थ दृष्टिकोण के प्रभाव में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जन्म सैद्धांतिक आधार के रूप में हुआ है। तो मीड के ने इनका जो है विचार है, उसके आधार पर जो है इनका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का जन्म हुआ था। यह परिप्रेक्ष्य के रूप में न सिर्फ सामाजिक व्यवहारों का बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान एवं सैद्धांतिक उपागमों को भी एक सीमा तक प्रभावित करता है। तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वह सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक व्यवहार आदि का अध्ययन करना होता है। इसकी वैचारिकी जो पृष्ठभूमि का निर्माण करने वाले जॉर्ज हर्बर्ट मीड का मानना था कि मनुष्य का जो स्व होता है अर्थात सेल्फ जो होता है वह समाज के द्वारा समाज के संदर्भ में ही निर्मित होता है। इसका उद्देश्य परक होने के साथ साथ रचनात्मक होता है। तो मीड कहते हैं जो स्व होता है यह जो है सृजनात्मक सावयव है। यह व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता और प्रकृति और सामाजिक चिंतन को समाज के माध्यम से बढ़ाता है, अर्थात उसका जो सामाजिकरण होता है वह समाज के अंतर्गत ही पूरा होता है। उसका विकास, उद्देश्य सब सच समाज के माध्यम से उनकी रचना होती है। हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद का 1973 में एक सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था तथा स्पष्ट करते हुए तो 1973 में जो है इसका जो है एक समाज वैज्ञानिक के रूप में हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रयोग किया है। स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं का सामान्य अनुकरण करे या उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के स्थान पर उनकी क्रियाओं में निहित संकेतों और उपयोगिताओं का परिस्थिति विशेष के संदर्भ में विश्लेषण करने के आधार पर देखते हैं या समझते हैं, तदनुरूप उनके प्रति व्यवहारों का स्वरूप निर्धारित एवं मानदंड निर्मित करते हैं। तो हर्बर्ट ब्लूमर क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति होती हैं, हम उनका अनुकरण करते हैं या तो उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि किस संदर्भ में किन प्रतीकों का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, जिस आधार पर उसके व्यवहार का एक निश्चित मानदंड का पता लगाया जाता है या बनाया जाता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की परिभाषा जो है देते हुए इन्होंने कहा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद घटना क्रियावाद की एक शाखा है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो है वह फिनोमिनोलॉजी का जो है एक शाखा के रूप में देखा जाता है, जो सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ज्ञान का आधार दैनिक जीवन में दिनचर्या के मूल्य, मानदंड, भाषा के उपयोग के लिए की जाने वाले चिन्ह, संकेत हैं, जिनकी सहायता से व्यक्ति क्रियाओं, अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन का संचालन एवं निर्वहन करता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह है,
इसने यह माना कि जो ज्ञान का आधार होता है वह व्यक्ति की मूल्य मानदंड या भाषा में उपयोग की जाने वाली संकेतों के माध्यम से होता है। उन संकेतों का अर्थ क्या है, उन संकेतों का व्यक्ति के जीवन में महत्व क्या है, इसके आधार पर व्यक्ति का अध्ययन करने पर बल देता है। इसकी मान्यता है कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष और व्यवहारिक विश्व का संकेतों, चिन्हों, भाव भंगिमाओं, व्यवहारों का सृजन एवं पुनर्सृजन संभव है, क्योंकि कुछ भी अंतिम नहीं है। इसमें व्यवहारिक जीवन के मानदंडों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसकी जो मान्यता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की, यह मानता है कि जो है समाज के व्यवहारिक पक्षों का व्यवहारिक संकेतों, चिन्ह और भाव भंगिमाओं में परिवर्तन अर्थात सृजन और उन्हें दोबारा से उत्पन्न करना, ये सब संभव है। यह अंतिम नहीं है कि वही जो सिंबल बने हुए हैं उन्हीं का पालन होगा। आज उनमें जो है उनका पुनर्सृजन किया जा रहा है, जिससे उनके अर्थों की स्पष्टता देखी जाती है। और इसके जो है उन सिंबलों का जो व्यवहारिक जीवन है उनमें जो मानदंड या मूल्य हैं किस प्रकार देखने को मिलती है, इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद समाजशास्त्री शब्दकोश के अनुसार जो इसकी परिभाषा है वह इस प्रकार है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाज मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो उन तरीकों की जानकारी तथा व्याख्या करने का प्रयास करता है जिसके आधार पर पारस्परिक अंतःक्रियाओं के दौरान कतिपय अर्थ निर्मित होते हैं। तो जो है इसके अनुसार जो इन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद वह विज्ञान की वह शाखा है, वह इस चीज़ का अध्ययन करता है कि व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं या अंतःक्रिया करते हैं तो वह किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और प्रतीकों का अर्थ किस प्रकार निर्मित होता है व्यक्ति की परिस्थिति या संदर्भ के अनुसार, उसकी अध्ययन करने का प्रयास जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद करता है। इसकी मौलिक प्रस्थापना यह है कि समाज में व्यक्तियों के दिनचर्या के जीवन में की जाने वाली अंतःक्रियाओं के संदर्भ में संकेतों, क्रियाओं और उनके अर्थों के विकास की प्रक्रिया उनके विश्लेषण के तरीकों के अध्ययन से संबंधित है। तदनुसार इसका जो मौलिक उद्देश्य है यह मानवीय अंतःक्रियाओं के विभिन्न अंतःक्रियाओं के संदर्भ में यथार्थपरक और व्यवस्थित समझ विकसित करना है। तो अगर सिर्फ 2 शब्दों में घटना क्रिया विज्ञान को जानना चाहें या जो इसकी शाखा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की है, तो इसका जो है दिनचर्या में प्रयोग की जाने वाली संकेतों को और उसके अर्थों को और किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसको समझना ही जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। तो जैसा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति की क्रियाओं में किन घटनाओं का प्रयोग, घटनाओं में किन किन प्रतीकों का प्रयोग, व्यवहारों में किन प्रतीकों का प्रयोग किस संदर्भ में किसके लिए किया जा रहा है, बस इसी का अध्ययन करना जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। इस सिद्धांत के 4 प्रमुख तत्व है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके तत्व। आइए देखते हैं। मनुष्य अन्य जीवों की भांति है, हालांकि विशिष्ट रूप से दैनिक जीवन की विभिन्न अंतःक्रियाओं से पूर्व निर्मित एवं मान्यताओं प्राप्त संकेतों का सांकेतिक व्यवहारों और गतिविधियों की उपयोग करता है। तो मनुष्य अन्य जीवों की भांति ही है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि यह अपनी अंतःक्रियाओं या पारस्परिक बातचीत में जो है प्रतीकों का प्रयोग करता है। इन्हीं के द्वारा इसने जो है संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों का निर्माण किया और समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सक्षम हो सका। तो पहला बिंदु यह है कि मनुष्य अन्य जीवों से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास एक विशिष्ट गुण है जो है कि वह संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने का है, जिसे हम संस्कृति के रूप से जानते हैं। और यही जो संस्कृति है वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई है। दूसरा पॉइंट है कि समाज में एक गतिशील द्वंद्व परक संजाल है। इन्होंने कहा समाज जो है यह एक परस्पर परिवर्तित होने वाला एक जो है कठिन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसके में परिस्थितियां और मनुष्य की परिस्थितियां जन्य व्यवहार एकदम पूर्व निर्धारित होते हैं। तो यहाँ कहने का माध्यम है कि एक ऐसा जाल है, इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं ही कर सकते हैं
और या पूर्व निर्धारित हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप समाज में कोई व्यक्ति आता है, आपके यहाँ अतिथि आते हैं, तो अतिथि के आने के बाद जो है पूर्व निर्धारित क्रियाएं क्या है कि आप उनका जो है उन्हें नमस्कार करेंगे, उन्हें बैठाएंगे, चाय पानी खिलाएंगे कराएंगे। यह जो है पूर्व से निर्धारित है। कोई भी अतिथि आएगा तो आपको यह क्रियाएं जो है करना है। और सुव्यवस्थित और सुनिश्चित होती हैं। तो यहाँ यही बात है कि जो परिस्थितियों के आधार पर ही क्रियाएं करना सुव्यवस्थित, सुनिश्चित और निर्धारित होती हैं। इसी तरह एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। जैसे किसी ने सांप को देखा, तो वह पहले से चली आ रही क्रियाओं के का ही अनुकरण करेगा। जैसे अगर व्यक्ति डरपोक है, वह भाग जाएगा। व्यक्ति साहसी है तो वह सर्प को मारने के लिए लाठी लेकर मारेगा। तो यह दो प्रकार की क्रियाएं जो है पूर्व से निर्धारित हैं, तो इन्हीं का व्यक्ति जो है अनुकरण करता है। का स्वरूप न होकर उन परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के क्रियाओं से संदर्भित होता है। उनके अनुसार निर्धारित परिस्थितियां होता रहता है, जिनका परिप्रेक्ष्य में कोई व्यवहार, क्रिया या अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी क्रिया करने का किसी विशेष संदर्भ या परिस्थिति से उसका जुड़ाव होता है। तीसरा पॉइंट है कि समाज यथार्थ ढंग से अंतःक्रियात्मक है। इन्होंने कहा जो समाज जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मानना है, वह वास्तविक रूप में जो है अंतःक्रियात्मक है। इनमें नितांत एकांकी, सर्वथा स्वतंत्र व्यक्ति की कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो समाज एक यथार्थ अंतःक्रियात्मक है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अकेला हो और स्वयं से ही हो, या उसका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं होता है। सभी व्यक्तियों का समाज में कुछ ना कुछ योगदान होता है। इस आधार पर जो है संरचनाओं का निर्माण होता है। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति सदैव एक दूसरे से पारस्परिकता के आधार पर संबद्ध होता है, अर्थात जुड़ा हुआ होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा दैनिक जीवन में संकेतों की प्रक्रियाओं अथवा अंतःक्रियाओं का व्यवहारिक संबद्धता के प्रदर्शित की जाती है, और इसे क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा ही सामाजिक जीवन के प्रतिमानों और स्वरूपों को भली बात जाना या समझा जा सकता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा जाता है कि इसमें जो व्यक्ति क्रियाएं करता है उसकी एक दूसरे से जुड़ाव होता है। उसका अध्ययन जो है सामाजिक जीवन के जो प्रतिमान हैं, मूल्य हैं, स्वरूप हैं, इनको समझने के आधार के लिए किया जा सकता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मौलिक आधार या तत्व कौन से हैं? तो संकेतों का निर्माण, विकास, उपयोग मात्र मनुष्य ही कर सकता है। पहला आधार तो यह है कि संकेतों का निर्माण, विकास और उपयोग केवल मात्र मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं। जैसे पशु हाय और हल्लो नहीं कर सकते हैं, नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो है केवल मनुष्य की क्रियाएं हैं। दूसरा, सहभागी अवलोकन के द्वारा संकेतों का अर्थबोध के प्रति यथार्थ परक समझ विकसित की जा सकती है, और इसकी सहायता से ही व्यक्तियों के व्यवहारों और तौर तरीकों का अध्ययन किया जा सकता है। तो किसी संस्कृति या समूह का अवलोकन करने या अध्ययन करने के लिए हमें वहाँ पे सहभागी अवलोकन करना पड़ेगा, जिससे हम उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाले प्रतीकों का प्रयोग और किस संदर्भ में की जाने वाले होते हैं उनका जो है हम अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा है सेमियोलॉजी। भाषाई संरचना को समझने के आधार पर अंतःक्रिया की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। तीसरा आधार है कि इस पद्धति के माध्यम से हम जो है भाषाई संरचना की समझ को विकसित कर सकते हैं, और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है उसकी अध्ययन कर सकते हैं। भाषाई संरचना के अध्ययन वस्तुतः अर्थबोध की समझ विकसित करने की प्रक्रिया पर आधारित होती हैं। इनके अनुसार अर्थबोध निरंतर विकासमान, प्रवाहमान, अनेकार्थी संदर्भ होते हैं। इनके अनुसार जो होता है अर्थबोध जो है वह निरंतर विकासमान होता है, गतिशील होता है, और अनेक अर्थों और अनेक संदर्भों से जुड़ा होता है। तो सेमियोलॉजी या भाषाई संरचनावाद की जो समझ होती है, इन्होंने कहा कि भाषाई संरचनावाद के साथ
हम उसके अर्थबोध को समझ सकते हैं कि किसी भाषा का किस संदर्भ में प्रयोग होता है। अंतःक्रिया में जो भाषाएं होती हैं यह गतिमान होती हैं, इसके प्रवाह से, और कई बार अलग अनेक अर्थ होते हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं शब्दों का भाषाओं का जो है अनेक अर्थ होता है। जैसे कनक, कनक ते सौगुनी तामध्यकता अधिकार। तो यहाँ पे कनक कनक 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन यह जो है भाषा है, इसका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। कहीं पे इसे मादकता के आधार पे, अर्थात एक कनक तो सोना हो गया, दूसरा कनक पे यहाँ धतूरा का प्रयोग किया गया है। भाषा के आधार पर एक ही है, लेकिन इसका अर्थ जो है अलग अलग है। इसके बाद सामाजिक परिवेश में वस्तुतः अंतःक्रियात्मक है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज में उसकी एकांकी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई व्यक्ति सदैव अन्य व्यक्तियों से संबंध या जुड़ा हुआ होता है। तो यह तो जो है, जो प्रत्येक व्यक्ति है वह कोई भी व्यक्ति आज के समय में आप भी देखेंगे तो वह अपने हितों के लिए किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है, वह एकांकी नहीं होता है। ऐतिहासिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? तो अंतःक्रियावाद जो है जॉर्ज सिमेल के समाजशास्त्री, अंतःक्रिया जो है वह जॉर्ज सिमेल के समाजशास्त्री अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण तत्व रही है। इनके अलावा चार्ल्स कुले, हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, कुहन, मैक्स वेबर से लेकर इरविन गॉफमैन आदि का नाम जो है प्रथम श्रेणी के सिंबॉलिक या अंतःक्रियावाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्री जगत में मूलतः अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने का केंद्र बिंदु जो है, समाजशास्त्रियों में हर्बर्ट मीड, ब्लूमर, कुहन का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो जन्म है वह 20वीं शताब्दी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यह बीच में पूछ लिया जाता है कथन या के रूप में देकर कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो यह इस बार भी शायद पूछा गया था। इसके बाद अमेरिका में समाजशास्त्र शिकागो संप्रदाय का वर्चस्व स्थापित हो गया, प्रमुख सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, और कुछ समय पश्चात इसका जो है प्रभाव कम हो गया। तो इसका प्रभाव कम होने के बावजूद 1960 के दशक में यह एक बार फिर पुनः महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, और इसे जो है टालगट पार्सन्स के प्रकार्यवाद के महासिद्धांत के संदर्भ में एक चुनौती के रूप में देखा गया। तो पार्सन्स का जो प्रकार्यवाद का सिद्धांत था उसको चुनौती देने का कार्य जो है अंतःक्रियावाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के रूप में देखा जाता है। अगला है समाज में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में ब्लूमर का एक रचित एवं प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व सांकेतिक अंतःक्रियावाद 1894 से 1931 तक की अवधि में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसरों के रूप में अध्यापन कर रहे जॉर्ज हर्बर्ट मीड के व्याख्यानों के आकार ले रहा था। यह यथार्थ या प्रैग्मेटिज्म, मनोविज्ञान, व्यवहारवाद, साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरिज्म के दर्शनों पर आधारित है, एक समाज मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसकी आलोचना के प्रमुख आधारों की अवहेलना की गई है। इस आधार पर सामाजिक संरचना में शक्ति और इतिहास जैसे व्यापक संदर्भ वाले आधारों की अवहेलना की गई है। इसकी आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि जो केवल व्यक्ति और व्यक्ति को इसमें महत्व दिया गया है, इसमें जो है सामाजिक संरचना, शक्ति, इतिहास जैसे जो है बड़े तथ्य हैं, इसकी अवहेलना की जाती है। 1990 के दशक में इसमें सामाजिक अंतःक्रियाओं के घटनाओं की नई श्रृंखलाओं का चयन प्रस्तुत करके एक नया विशेषीकृत स्वरूप धारण कर लिया है, और एक सैद्धांतिक रूप में पहले की अपेक्षा यह अधिक स्पष्ट एवं परिष्कृत हुआ है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनमें जो है शिकागो संप्रदाय प्रमुख है, दूसरा अयोया संप्रदाय है। तो शिकागो संप्रदाय से कौन कौन जुड़े हैं? तो शिकागो संप्रदाय से है आई थॉमस, रॉबर्ट पार्क, हर्बर्ट ब्लूमर और एवरेस्ट हग जो है शिकागो संप्रदाय के प्रमुख अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं
अयोया संप्रदाय के जो है मम्फोर्ड कोहन जो है प्रमुख हैं। शिकागो संप्रदाय ने जो है क्षेत्र कार्य आधारित अनुभव, सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक बिंदुओं यथा औद्योगिकरण, प्रजातीय मुद्दों आदि के संबंध में व्यवहारिक एवं उपयोगी समाज विकसित करने पर बल दिया है। तो शिकागो संप्रदाय ने औद्योगिकरण, प्रजातीय मुद्दों आदि जैसे तथ्यों पर जो है इसके जो है व्यवहारिक संबंधों और इसकी उपयोगिता पर खोजने पर बल दिया है। आगे चलकर इसमें भी विशेषीकृत रूप से सहभागी अवलोकन पर आधारित अनुसंधान, विशेषकर मानव विज्ञान की अनुसंधान विधियों द्वारा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के सामाजिक परिवेश के निर्माण के क्रम को या में चीज़ों के संदर्भों को, प्रतीकों को, अर्थबोधों को समझने और विश्लेषित करने का प्रयास किया है। तो जो शिकागो संप्रदाय है उसका जो प्रारंभिक विषय या क्षेत्र था वह औद्योगिकरण और प्रजातिक मुद्दा था, लेकिन आगे चलकर इसने जो है व्यक्ति के संबंधों, प्रतीकों, अर्थबोधों आदि को समझने का प्रयास किया, जिस संदर्भ में इसने जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद विधि का जो है प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में जो है शिकागो संप्रदाय की जो मूल प्रस्थापनाएं थी वह इस प्रकार थी कि व्यक्ति की जो प्रकृति है यह विषयनिष्ठ है, व्यक्ति जो है सब्जेक्टिव है, यह अनिश्चित है, अनप्रिडिक्टेबल का स्वरूप है होता है। दूसरा पॉइंट है कि अंतःक्रियावाद की प्रकृति जो अन्यों की क्रियाओं द्वारा अर्थबोध के निर्माण का एवं अनेक विश्लेषणों पर आधारित है। तो यहाँ कहते हैं अंतःक्रियावाद जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया होता है इसमें अन्यों की क्रियाओं के क्या अर्थ हैं, संदर्भ है, किस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं, इनका विश्लेषण किया जाता है, जो तदंतर आवश्यकता के अनुसार उनकी भूमिकाओं एवं संरचना एवं पुनर्संरचना में सहायता करती हैं, जिनके आधार पर जो है प्रतीकों का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है और उसके साथ संरचना भूमिकाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट है कि समाज की जो है प्रकृति वह परिवर्तित होती है और भूमिकाओं और परिस्थितियों के व्यवहारिक चयन पर आधारित होती है। तो इन्होंने कहा जो सामाजिक संगठन है उसका प्रकृति, भूमिकाओं और परिस्थितियों में किस प्रकार के संदर्भ में की जाने वाली क्रियाएं हैं उन पर जो है इसका चयन निर्धारित होता है। जिस प्रकार की परिस्थिति या भूमिका होगी व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। जैसे व्यक्ति कोई ऑफिस में दैनिक जीवन में अपना अलग व्यवहार करता है, घर पर वह अपना अलग रूप से व्यवहार करेगा, तो यहाँ पे उसकी जो है स्टेटस या परिस्थिति या आदि संदर्भ जो है चेंज हो जाते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति जो है व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है कि मनुष्यों और समाज के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अन्वेषणात्मक होता है, जिसमें सहभागी लोक ज्ञान की विधियों की सहायता से मनुष्य के विषयनिष्ठ और व्यवहारिक अनुभवों का पता लगाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा इसमें जो है सहभागी अवलोकन करके जो प्रयोग या खोज की जाती है उसके आधार पर व्यक्ति की जो है विषयनिष्ठ और व्यवहारिक अनुभव के आधार व्यवहार को हम किस प्रकार करते हैं उनका पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि समाज शास्त्रीय सैद्धांतिकरण के संदर्भ में यह है विवरणात्मक एवं अन्वेषणात्मक विधियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहारों संदर्भों का विश्लेषण करने के लिए, खोज करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि के रूप में देखा जा सकता है। अयोया संप्रदाय जो है इसमें कुहन की जो मान्यता है कि आनुभविक विधियों के द्वारा मानवीय अंतःक्रियाओं की जांचा समझा जा सकता है, अतः इस हेतु इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कुहन मानते हैं कि अनुभव के माध्यम से जो है मानव की अंतःक्रियाओं को समझा और जांचा जा सकता है। इसने जो है अर्थात अयोया संप्रदाय के माध्यम अर्थात कुहन ने कहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में स्व अर्थात सेल्फ संदर्भ समूह जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को उपकल्पनाओं के जांच के संदर्भ में मानक अवधारणाओं के रूप में प्रयुक्त करके एक विशेष दृष्टिकोण या पहचान बनाई है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ने स्व और संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं का जो है बारे में चर्चा करके एक अच्छी सी अपने दृष्टिकोण या पहचान, अलग पहचान बनाई है।
इसकी मूल प्रस्तावनाएं क्या हैं कि व्यक्ति की प्रकृति पर सामान्यकृत एवं निश्चित स्वरूप में होती है। यह अंतःक्रियाओं की प्रकृति और अन्य द्वारा निभाई गई भूमिकाओं। तो पहला पॉइंट है, प्रकृति जो है सामान्यकृत होती है और निश्चित होता है, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार जो है सामान्य होता है और पहले से ही निश्चित होता है। अंतःक्रियाओं की प्रकृति अन्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित होती है। इन्होंने कहा कि सामने वाला व्यक्ति आपके संदर्भ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, उस आधार पे जो है अंतःक्रिया निर्भर करती हैं, उसी के अनुसार अपनी अंतःक्रिया करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई फ्रेंडली आपसे मिलता है तो आप उससे फ्रेंडली जैसा दिखाएंगे, अर्थात उसी संदर्भ में उससे बात करेंगे। अगर कोई आपसे संघर्ष के माध्यम से प्रयास करता है तो आप संघर्ष के तरीके से ही उस व्यक्ति का अनुकरण करेंगे या उसकी जो है प्रतिक्रिया देंगे या अंतःक्रिया करेंगे। अगला पॉइंट है कि सामाजिक संगठन भूमिकाओं और परिस्थितियों के स्थिर, निश्चित, नियंत्रण योग्य संज्ञान हेतु इर्द गिर्द बुना होता है। तो इन्होंने कहा जो भूमिका एवं परिस्थितियां हैं यह स्थिर और निश्चित होते हैं। किसी सामाजिक संगठन में जो है भूमिकाएं और परिस्थितियां निश्चित होती हैं और वह उसी के संदर्भ में या उसी के संज्ञान में घूमती या क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कोई संगठन है, उसमें प्रेसिडेंट की जो भूमिका होती है वह उसी के अनुरूप जो है अपने व्यवहारों को करेगा। कर्मचारी अपने अनुसार कार्य करेगा अपनी भूमिकाओं के अनुसार। तो यह जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है भूमिकाएं निश्चित होती हैं और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति अपनी जो है क्रियाएं करता रहता है। अगला पॉइंट है, मानव समाज की अध्ययन में सर्वाधिक उपयुक्त विधि अनुभववादी है, जिसका निर्धारणवादियों की विधियों के साथ किए गए विसंबद्ध अवलोकन के सहारे मानव व्यवहार के सामान्यीकरण किए जा सकने वाले प्रारूपों का अन्वेषण किया जा सकता है। तो इनका मानना है जो अनुभववादी विधि है यह सबसे उपयुक्त है। इस आधार पर हम कुछ निर्धारणवादी विधियों से जोड़कर अवलोकन के सहारे मानव के व्यवहारों को विशिष्ट संदर्भ में सामान्यीकृत कर सकते हैं कि व्यक्ति किस संदर्भ में किस प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है। समाजशास्त्री सैद्धांतिकरण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि निगमनात्मक होती है, जिसमें सामाजिक घटनाओं का नियंत्रण एवं भविष्य के तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इनका मानना है कि जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली या विधि है वह निगमनात्मक होती है और जिसमें इन्होंने कहा कि इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है इसमें घटनाओं को नियंत्रण एवं भविष्य के लिए जो तत्व हैं या सम्मिलित होते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख विचारकों में जॉर्ज हर्बर्ट ब्लूमर, जी.एच. मीड अर्थात जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मम्फोर्ड कुहन के नाम जो है प्रमुख हैं। हर्बर्ट मीड ने स्व का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की चर्चा की है। तो यह एक अकादमिक तथ्य है कि मीड द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति के स्व की जो अवधारणा है यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हेतु एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित करती है। तो व्यक्ति की जो है स्व है, मीड प्रस्तुत करते हैं कि जो यह है वह प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के हेतु एक प्रमुख पृष्ठभूमि निर्मित करती है। उनकी पुस्तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में उनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना की गई है। मीड के अनुसार मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्यवहार वाद की यह मान्यता है कि व्यवहार का जो स्वरूप है वह दृष्टव्य है, अर्थात देखने लायक है, अर्थात उसका हम अवलोकन कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना है कि जो व्यवहार के स्वरूप होते हैं उनको हम देखकर या अवलोकित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसके कई पक्ष होते हैं। व्यवहारों एवं गतिविधियों के अदृश्य पक्ष यथा मानसिक प्रक्रियाएं भी अत्यधिक महत्व होती हैं।
इन्होंने कहा व्यवहार में जो है कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं जिन्हें इन्होंने कहा कि वह मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो कि व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानवीय व्यवहार के अध्ययन के क्रम में इनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो मानवीय क्रियाओं हैं उनके अध्ययन के क्षेत्र में हमें मानसिक प्रक्रियाएं व्यवहार में किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इनके अनुसार मन एक यथार्थ, सक्रिय और गतिशील वास्तविकता है। तो मीड मानते हैं कि जो मन है यह वास्तविकता है, सच्चाई है, यथार्थ है और गतिशील होता है। मीर ने निम्नलिखित विश्लेषणात्मक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है, जिसमें इनका पहला है स्व की अवधारणा। तो मीर ने कहा कि जो स्व होता है यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक निष्पत्ति है जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य आधार होता है। हालांकि अन्य प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों ने मीर द्वारा प्रस्तुत स्व की अवधारणा को अपने दृष्टिकोण के साथ परिवर्तित एवं परिमार्जित अर्थों में प्रयुक्त किया है। मीर के अनुसार स्व के दो पक्ष होते हैं जिनका क्रमिक भाग होता है। पहले आई अर्थात मैं तथा मेरा या मुझे अर्थात मी। आई एंड मी। आई एंड मी यह भी इस बार पूछा गया था कि आई और मी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो यह जी.एच. मीर है। तो इसे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा जो व्यक्ति के स्व के निर्माण में दो प्रकार के भाग होते हैं, अर्थात व्यक्ति के स्व जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आई के रूप में देखते हैं और दूसरा मी अर्थात मुझे के रूप में देखते हैं। मैं व्यक्ति के मूलभूत आवेगों, जो आई होता है यह व्यक्ति के मूलभूत आवेगों से संबंधित होता है तथा मेरा जो है वह अन्य तथा समाज के मूल्यों, मान्यताओं के तथा वस्तुओं में अपना संदर्भ ढूंढता है। इस अनुसार स्वयं की चेतना का निर्माण और स्व का विकास करता है। तो मीट ने इसे कहा कि जो स्व होता है वह सृजनात्मक सावयव है। इसमें व्यक्ति की एक विशिष्ट क्षमता होती है जो प्रकृति और सामाजिक विश्व में चिंतन योग्य बताती है। तो इन्होंने जो है जो आई है इसको इन्होंने जैविक अवस्था के रूप में कहा है, अर्थात व्यक्ति जब बच्चा जब छोटा होता है तो वह जिन चीज़ों को देखता है वह स्व की परिप्रेक्ष्य में देखता है, अर्थात आई के परिप्रेक्ष्य में देखता है। उसे जो भी देखने को मिलता है वह उसे अपना समझता है। और उसका जो दूसरा स्व का भाग होता है मुझे। तो मुझे जो इसका निर्माण जो बच्चे का सामाजिकरण धीरे धीरे होने लगता है समाज में आने के बाद, तो उस पक्ष को इन्होंने मुझे कहा है या मी कहा है जब समाज में सामाजिकरण के बाद विकसित होता है, अर्थात दूसरों के संदर्भ में होता है कि दूसरों के संदर्भ में उसकी क्या भूमिका है, व्यक्ति की क्या भूमिकाएं हैं। तो इसे इन्होंने मुझे नाम दिया है। तो आई एंड मी। मीर कहते हैं कि मैं व्यक्ति की असंगठित अनुक्रिया है। यह अनुक्रिया मूलभूत मनोभय आवृत्तियों से प्रेरित होती हैं। इन्होंने कहा कि जो है इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। यह एक अनुक्रिया है जो कुछ से क्रोध, भाव आदि के कारण प्रेरित होता है, जबकि मेरा जो होता है यह एक अवस्था होती है जिस आधार पर व्यक्ति अंतःक्रिया आधारित सामाजिक सीख के आधार पर अपनी अनुक्रिया करते हैं, अर्थात सामाजिकरण जिस प्रकार होता है व्यक्ति उसी आधार पर अपनी क्रियाएं करता है या प्रत्युत्तर करता है। इस प्रकार मैं का जो स्वरूप सम्मिलित होता है वह व्यक्तिगत होता है और मेरा या मुझे अर्थात वी का जो स्वरूप, मी का जो स्वरूप होता है वह सामाजिक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आई जो है उसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है, मी अर्थात मुझे या मेरा का जो स्वरूप होता है वह सामाजिक होता है। मैं और मुझे में मैं दूसरों के संदर्भ में नितांत व्यक्तिपरक होता है, अर्थात अपने बारे में सोचता है, जबकि मुझे जो होता है यह सामान्यीकृत अन्य व्यक्ति के प्रति मैं का अनुकूलन होता है।
इन्होंने कहा कि जो मैं है या दूसरों के संदर्भ में नित्यांत केवल व्यक्तिपरक हो जाता है, लेकिन मुझे जो है वह सामान्यकृत अन्य दूसरे प्रकृति अर्थात समाज के आधार पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद इन्होंने कहा सामान्यकृत अन्य अर्थात जनरलाइज्ड अदर की बात की है। तो इन्होंने जो है सामाजिकरण के माध्यम से दो प्रतीकों को सीखा जाता है। इसे इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक सामान्यकृत अन्य अर्थात जनरलाइज्ड अदर, और दूसरा इन्होंने कहा विशिष्टीकरण अन्य या जो है सिग्निफाइड अदर। जो सामान्यकृत अन्य होता है यह संपूर्ण समुदाय समाज की सामूहिक मनोवृत्ति होती है, अर्थात समाज में जो नियम मानदंड चल रहे हैं उनका अनुपालन करना सामान्यकृत अन्य के तहत देखा जाता है। यह व्यक्ति के अन्यों के साझे अर्थबोध एवं संबंध पाता है, एक सामाजिक जीवन में एक सहभागी के रूप में प्रस्तुत करता है। तो सामान्यकृत अन्य जो होता है यह व्यक्ति की उस भूमिकाओं का निर्वहन करने में मदद करता है जो व्यक्ति समूह के सदस्य होने के नाते कुछ न कुछ सीखता या करता है। वहीं यहीं पे सिग्निफाइड अदर जो है, तो यह जो है व्यक्ति अर्थात विशिष्ट अन्य जो है यह ऐसे व्यक्ति या अपनों के माध्यम से परिवार के माध्यम से सीखता है व्यक्ति या व्यवहार करता है जिसका व्यक्ति सदस्य होता है। चौथा है आत्म अंतःक्रियावाद या सेल्फ इंटरेक्शन। सेल्फ इंटरेक्शन की बात की है तो इन्होंने प्राथमिक तौर पे मानसिक अंतःक्रियाओं मनोदशाओं का भी अध्ययन करने को कहा है। तो सेल्फ इंटरेक्शन में किस प्रकार व्यक्ति करता है उसकी बात की है। इन्होंने कहा स्व के निर्मित में एवं विकसित होने के पश्चात स्व के स्वयं के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मीर ने कहा जब स्व के निर्मित करने और विकसित करने के दौरान व्यक्ति स्वयं के साथ अंतःक्रिया करता है स्व। मीर ने इसे आत्म अंतःक्रिया की संज्ञा दी है। व्यक्ति जब स्वयं से अंतःक्रिया करता है अर्थात स्व जब स्वयं से अंतःक्रिया करने लगता है तो इसे इन्होंने आत्म अंतःक्रियावाद टर्म दिया है। वस्तुतः स्व द्वारा सामाजिक परिवेश के बारे में अनुभव निर्मित करने तथा इन अनुभवों के आधार पर समाज के स्वयं को संदर्भित करके देखने का आवश्यकता अनुसार आत्मक्रियाएं करने तदनुसार सीखने रहने की प्रक्रिया है। तो आत्म अंतःक्रियावाद के संदर्भ में जो मीर का विचार है वह कहते हैं कि जो स्व होता है जब आत्म अंतःक्रिया करता है वह समाज के आधार पर अपने आप की तुलना करता है कि समाज के परिवेश में उससे क्या प्राप्त हुआ है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं और किस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं को उस समाज के माध्यम से पूरा कर सकता है या सीखता है। इन प्रकारों की तुलना करके वह देखता है अर्थात अपने अनुभवों को स्व से अंतःक्रिया करके समझने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ स्वरूप वाद विवाद एवं अनुकूलन का है की प्रक्रिया से मिलता जुलता है, जिसमें संचार प्रायः संकेतों के रूप में होता है और इन संकेतों का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। संकेत इसके संचार की सहायता में व्यक्ति क्रमशः अपने परिवेश में तदात्म स्थापित करने का प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे जो स्व की अवधारणा या आत्म अंतःक्रियावाद की अवधारणा की तुलना इन्होंने कहा है कि इसका जो स्वरूप है वाद प्रतिवाद और अनुकूलन के संदर्भ में जो हीगल की अवधारणा है उससे मिलता जुलता बताया गया है। इन्होंने कहा व्यक्ति स्व से या आत्म से अंतःक्रिया करके संकेतों और इसके संचार करने की स्थिति को परखता है अर्थात जो परिवेश होते हैं किस परिवेश में किन संकेतों का प्रयोग करना है उनको समझता है। जैसे उदाहरण के तौर पे व्यक्ति समाज के माध्यम से ही यह सीखता है कि अगर कोई मर गया है तो उसे किस प्रकार की स्थितियाँ या व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार के एक्सप्रेशन या संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। अगर व्यक्ति कहीं खुशी के माहौल में है तो उसका जो है एक्सप्रेशन परिवेश के आधार पर जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो यह व्यक्ति जो है समाज से सीखता है और स्व से अंतःक्रिया करके ही इस परिवेश में अपनी जो है क्या कहते हैं सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है और उसी आधार पर अपने को अन्यों के आधार पर जो उसकी भूमिकाएं होती हैं उसका निर्वहन करने का प्रयास करता है।
विश्लेषण करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ अंतःक्रियावाद के संबंध स्थापित करते हैं और उनकी भूमिकाओं में स्व के संदर्भ में अपना लेता है। अगली है स्व का विकास। तो स्व का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो आत्म अंतःक्रियावाद तथा सामाजिक अंतःक्रियावाद के विभिन्न तरीकों यथा खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, समारोहों इत्यादि के माध्यम से स्व निरंतर क्रमिक रूप से विकसित होता रहता है। तो यहाँ कहते हैं, मीड कहते हैं कि जब स्व का विकास होता है वह व्यक्ति दो तरीके से करता है। एक आत्म अंतःक्रिया करके, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि वह समाज के संदर्भ में अपनी अंतःक्रियाओं, अपनी भूमिकाओं को किस प्रकार देखता या समझता है। दूसरा सामाजिक अंतःक्रियाओं से, समाज में व्यक्ति किस प्रकार से अंतःक्रिया कर रहा है, जैसे खेल कूद, शिक्षा, परिवार आदि समारोहों में व्यक्ति किस प्रकार की क्रियाएं करता है, उस आधार पर अपना धीरे धीरे जो है सीखता जाता है और अपना जो है स्व का डेवलपमेंट करता जाता है। वस्तुतः 2 वर्षों तक की आयु के पश्चात से प्रारंभ होता है। तो इन्होंने का स्व का जो है यह 2 वर्ष के आयु के पश्चात प्रारंभ होता है, जिसके प्रारंभ में प्रतीकों को सीखता है, तत्पश्चात भाषाई शब्दों के अर्थों को सीखता है। तो प्रारंभ में जो बच्चा होता है वह प्रतीकों को सीखता है, अर्थात संकेतों के माध्यम से देखने और दिखाने का प्रयास करता है। बाद में वह भाषा का प्रयोग करता है और आगे चलकर जो बच्चा होता है वह समाज के मूल्य, मानदंड और भूमिकाओं, परिस्थितियों का परिवार के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, समाज के माध्यम से, खेलकूद समूह के माध्यम से अन्यों से जो है सीखता है। अपने सामाजिक अस्तित्व एवं समाज के वैयक्तिक उपयोगिता के विभिन्न स्वरूपों को निर्मित करता है और आवश्यकता अनुसार परिष्कृत और परिमार्जित करता रहता है, अर्थात परिष्कृत और परिमार्जित अर्थात संशोधित करता रहता है। व्यक्ति अपने व्यवहार को समाज के अनुसार बदलता रहता है। भाव भंगिमा, नेचर में के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो सामाजिक क्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रियाओं का आधारभूत तत्व होता है। इसे स्पष्ट करते हुए मीड कहते हैं कि जो जीव की प्राथमिक गतिविधियां होती हैं उसे तदंतर एक विशिष्ट जीव के रूप में लेते हैं और स्वयं से संपर्क करते हैं। तो इन्होंने नेचर के बारे में, व्यक्ति की प्रकृति के बारे में इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की प्राथमिक गतिविधि होती है उसी के आधार पर व्यक्ति जो है स्वयं से संपर्क करता है, उसी के अनुरूप जो है व्यवहार करता है। कि कुछ विशेष व्यक्ति लोगों की अलग अलग प्रकृतियां भी होती हैं। महत्वपूर्ण संकेत, तो सिग्निफाइंग सिंबल, विशिष्ट रूप से भाव भंगिमाएं जिन्हें सिर्फ मनुष्य ही बना सकते हैं। और भाव भंगिमाएं होती क्या है, जैसे किसी को हाय बोलना हाथ के माध्यम से, आंख मारना, ये सब क्या है, भाव भंगिमाएं। गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब भाव भंगिमाएं हैं। मुंह बिचकाना तो महत्वपूर्ण संकेतों का स्वरूप धारण करती है, लेकिन वह लोगों को उत्पत्ति तथा प्रत्युत्तर बनाई देती है। इस संदर्भ में तो वो बनाई जाती है। तो यह मीड कहते हैं कि जो भाव भंगिमाएं होती हैं उनका एक संदर्भ होता है, अर्थात अर्थ होता है। जैसे आप हाय की तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रत्युत्तर देने के लिए आपको हाय या हेलो करेगा, उस संदर्भ में उसका एक संदर्भ होगा, उसका अर्थ होगा और उसका कुछ जो है प्रतीक होता है, उसके माध्यम से प्रयोग होता है। इसके बाद प्रतीकात्मक अर्थ, तो प्रतीकों का अर्थ होता है, प्रतीकों का, चिन्हों का अपना एक अलग अर्थ या महत्व होता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्थापना है कि मीड का जो प्रतीकात्मक अर्थ के रूप देखते हैं, उनके अनुसार जो स्व का विकास या प्रक्रिया में व्यक्ति अन्यों की क्रियाओं, क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के संदर्भ में जो उस संकेतों, भाव भंगिमाओं अथवा जन्य परिणामों के स्वरूप पहुंचाता है, उसी आधार पर यह संकेत अर्थ वह भी उसी संकेत इत्यादि के अवलोकन में उन्हीं परिप्रेक्ष्य से निकालता है। तो यह मीड कहते हैं कि कोई व्यक्ति के जो क्रियाकलाप या व्यक्ति संदर्भ में होता है, तो व्यक्ति जो अर्थ निकालता है उसी के संदर्भ में निकालता है। जैसे कोई व्यक्ति हाय आपको बोला है, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वह केवल हाय के संदर्भ में ही आपका जो अर्थ है वह समझेगा और आपको जो है प्रत्युत्तर प्रदान करेगा। तो इन्होंने वही कहा कि जो है व्यक्ति का जो है संदर्भ, जिस संदर्भ में सामने वाला व्यक्ति क्रिया करना चाहता है,
उसी संदर्भ में उस व्यक्ति को समझेगा या उस संकेत को समझेगा या उन क्रियाओं को करेगा। इसको स्पष्ट करते हुए मीट कहते हैं ये वो तत्व है जो अर्थों के प्रतीकों तथा जिसके स्वरूप में तदात्म तल्लीनता स्थापित कर लिया जाता है और इसको समाज के अन्य सभी सदस्य भी समान अर्थों में लेते हैं। व्यक्ति इन तत्वों को स्वीकृत एवं मान्य अर्थों के अनुरूप ही अनुक्रिया एवं अंतःक्रिया करता है। तो इसे कहते हैं कि जो संकेत होते हैं उसका एक सामान्य अर्थ होता है, समाज में जो है सामान्य अर्थ होता है और व्यक्ति उन्हीं अर्थों के अनुरूप क्रिया करता है। हाय का अर्थ केवल हाय ही होगा जिसका कि एक सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा इन्होंने एक्ट या क्रिया की बात कही है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पैराडाइम तो यह भी शब्द जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पैराडाइम शब्द किसने प्रयोग किया है, तो वह जीएच मीड है। तो पैराडाइम की जो मुख्य विश्लेषण कुंजी है यह स्पष्ट करती है कि जो कुछ करते हैं उसका पूर्व निर्धारित कैसे करते हैं। हर्बर्ट मीड ने सांकेतिक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में यह व्यक्त किए हैं कि विचार हालांकि बहुत स्पष्ट एवं व्यवस्थित नहीं होते हुए भी प्रतीकात्मक क्रियावाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित कर गए हैं। तो हर्बर्ट मीड का जो है सांकेतिक अंतःक्रियावाद में जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से अपने जो है विचारों को प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन इन्होंने एक पृष्ठभूमि प्रदान की जिस पे आगे चलकर अन्य समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान प्रदान किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित अन्य थिंकर जैसे हर्बर्ट ब्लूमर, थॉमस कुहन, इरविन गॉफमैन को हम देखेंगे। धन्यवाद।